welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So हमने लास्ट क्लास में अदर टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है उनके बारे में स्टडी किया था। तो आज के टॉपिक में हम करोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा ये लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर 1 का। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं करोजन की, राइट, तो बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में हमें पता है काफी सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। लेट इट से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं। H2S स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। फर्दर अगर बारिश हो रही है और कोई बाहर हमने कोई मेटालिक चीज रखी है तो वाटर भी तो रिएक्ट करेगा ना उस मेटल के साथ। तो वाटर भी बात करें एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट एक्सेट्रा इज नोन एज कोरोजन। बेटा कोरोजन का क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट? तो आप ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न करें। एंड मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगी कि जो मोस्टली डेफिनेटिव पार्ट है, जो डिफाइन के क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशन आप एज इट इज लर्न करें अपनी बुक से, या फिर आप ये वाली डेफिनेशन लर्न करें, क्योंकि हम साइंस का पेपर दे रहे हैं तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट डेफिनेशन टू द पॉइंट हो। ठीक है, तो हमारा कोई भी मेटल है, भाई लेट्स से कि मैं चांदी, आपने देखा होगा कि मम्मा ने चांदी डाली हुई है ना? तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? क्योंकि वो करोड हो रही है धीरे धीरे। अगर हम आयरन की बात करें तो अगर कुछ बच्चे लेट्स से कि फ्लैट्स में रह रहे हैं और बहुत टाइम हो गया फ्लैट्स में रहते हुए, और जो रेलिंग है या गैलरी का जो मोस्टली पार्ट है वो आयरन मेड है, तो लोहा क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के साथ काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट करके धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, रस्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से जब हम उस रेलिंग पे बाई चांस टच करते हैं तो हमारे हाथ में पाउडर्ड फॉर्म की ब्राउनिश लेयर जो होती है वो उतरने लग जाती है, वो हाथों में लग भी जाती है। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी मेटल which is being eaten up by the other gases, right? तो उस प्रोसेसेस को हम क्या बोलेंगे, करोजन। अब आज हम एग्जांपल लेंगे आयरन, सिल्वर और कॉपर के बारे में, और इन्हीं मेटल्स पे स्पेशली बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है कि हमने आयरन लिया है। आयरन जो है हमें पता है पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करता है। तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। बेटा एक्स इसलिए है, एक्स मतलब कि कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक्स लिखा है। इट कैन बी 5, 4, 3, 6, इट कैन बी एनी, द वैल्यू ऑफ एक्स हम कोई भी ले सकते हैं, राइट? फर्दर ये क्या बनाएगा, हमारा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 डॉट X H2O। अब ये जो है हम इसको क्या बोलते हैं, रस्ट। जब आयरन मेटल हमारे एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, वो रस्ट होने लग जाता है, और या फिर हम बात कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे करोड हो रहा है। तो ये कौन सी रस्ट जो है कौन से कलर का होगा, ब्राउनिश लेयर। कौन सी कलर का होगा बेटा, ब्राउनिश लेयर हो जाएगी। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल के बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, चांदी की बात करें, सिल्वर की बात करें, सिल्वर हैज द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S क्या रहेगा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, क्यों आती है, सल्फाइड के वजह से आएगी। पेपर में ये MCQ क्वेश्चंस में आता है कि सिल्वर का कलर कौन सा होगा, ब्लैक कलर होगा अगर वो करोड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि H2S गैस की वजह से। तो मेजर क्या है, सल्फाइड जो है वो जाके हमारा रिएक्ट कर रहा है सिल्वर के साथ, जिसपे कैसी टाइप की कोटिंग आएगी, ब्लैक कलर की। जब हम आयरन में बात कर रहे थे कैसी, ब्राउनिश बोलो या रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आएगी, और उसको जब हम टच करेंगे तो हमारे हाथ में क्या आता है, रेड कलर का पाउडर के फॉर्म में हमारे हाथों में भी आ जाता है। पता लगता है कि हम टच करके देख के बता सकते हैं कि भाई ये जो आयरन का आर्टिकल है वो खराब हो गया है। वैसे ही
आपने देखा होगा सिल्वर ब्लैक होने लग जाती है विद टाइम, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है H2S के साथ। H2S क्या है हमारा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम थर्ड एग्जांपल की बात करें कि कॉपर जो है, अगेन इट इज अ मेटल, कॉपर हैज द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, CO2 एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारा क्या बनाएगा? एक सॉल्ट प्रोडक्ट बनाएगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। तो हम बोल सकते हैं जब कॉपर जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर पे कौन सी कलर की कोटिंग आती है? ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की कोटिंग इसकी वजह से होगी, राइट? तो कौन सी कलर की कोटिंग होगी? ग्रीन कलर कोटिंग। तो बेटा अगर पेपर में आता है कि आयरन पे कौन सा कलर होता आएगा आफ्टर रस्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउनिश या रेड ब्राउन की कोटिंग आएगी। अगर सिल्वर आर्टिकल कोरोड हो रहा है तो उस पे ब्लैक कलर की कोटिंग आएगी। अगर कॉपर आर्टिकल कोरोड हो रहा है तो उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी, ठीक है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से हमारा ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही है। तो बेटा ये तो था हमारा कोरोजन प्रोसेस, ठीक है? और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, इट इज अ स्लो प्रोसेस जो धीरे धीरे विद टाइम अकर होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज सिल्वर का आर्टिकल लाए हैं आज ही आपका वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। विद टाइम ये रिएक्शन अकर होती है। एंड पेपर में अगर आता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस है कि मॉडरेट प्रोसेस है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है? अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई प्रॉब्लम है, कोरोजन हो रही है, तो इनको प्रिवेंट करने का भी तो कोई मेथड होगा ना, तो हम इन्हें कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो बेटा आप लिख सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स जो है कि भाई गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है कि हम अपने आयरन आर्टिकल या मेटल आर्टिकल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, तो वो जो जिंक की कोटिंग है वो क्या है? गैल्वेनाइजेशन। ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि आप कोरोजन से बचा सकते हैं। तो यहीं पे लिख लो कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे हमारे। यू कैन राइट हियर ओनली। फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या था? जिंक की कोटिंग। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, फर्दर हम पेंटिंग भी कर सकते हैं, राइट? तो ये मेथड से आप अपने मेटालिक आर्टिकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोड होने से। तो ये तो बात थी हमारी कि कोरोजन प्रोसेस क्या होता है, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी क्या होती है। बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से समर्स चल रही हैं और मम्मा ने रात को क्या बनाई है? कोई वेजिटेबल बनाई है। आप नेक्स्ट डे स्कूल जा रहे हो अर्ली मॉर्निंग, तो मम्मा ने क्या करा कि रात वाली जो वेजिटेबल बनाई थी वही टिफिन में पैक करके आपको दे दी। तो अब जब आप रिसेस होता है तो आप उसे ओपन करके देखते हैं तो क्या होता है कि आपको स्मेल आती है, बैड स्मेल, या फिर अगर इतनी स्मेल नहीं आ रही तो आप उसको खा के देखते हो तो टेस्ट में वो अच्छा नहीं साउंड करता, ठीक है? टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो क्या होगा? फर्दर स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, टेस्ट में भी दिक्कत है, तो इसका मतलब आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि भाई हमारा जो फूड है वो क्या हो गया है? स्पॉइल हो गया है। तो जो स्पॉइलेज ऑफ फूड है उसे हम क्या बोलेंगे? रैंसिडिटी। तो बाय डेफिनेशन बात कर लेते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स इन अ फूड resulting to a bad smell or bad taste is called as rancidity, ठीक है? आपने एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई जो चिप्स का पैकेट होता है जब आप उसे खोलोगे, थोड़े से चिप्स खाए कुछ देर रख दोगे तो आपको पता होता है कि वो सील जाते हैं, मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट करते हैं, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस इज बीइंग फ्लश्ड इनसाइड द पैकेट ऑफ द चिप्स ताकि वो प्रिजर्व रहें, ठीक है? तो रेंसिड का मतलब स्पॉइलेज ऑफ फूड। फर्दर रेंसिड फूड ना हो या फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, लेट्स स्टडी। सबसे पहला है कि आप वैक्यूम पैक करा करें अपने फूड को या कोई भी
ईटेबल है। सेकेंड है कि हम एयर को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ, जैसे हमने चिप्स में किया। तभी आप कई बार हम जब चिप्स का पैकेट ओपन करते हैं, मोस्टली आप लोगों ने बोला होगा कि अरे इसमें तो हवाई इतनी भरी हुई है ना, चिप्स बिल्कुल थोड़े से निकले। जनरली वो नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन एयर जो है वो फ्लश करी गई है इन द पैकेट ऑफ चिप्स, ताकि आपके जो चिप्स हैं वो खराब ना हो। थर्ड है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। ठीक है, अगर लेट से मिल्क है, चीज है, या कुछ भी समझ में हमारा खाने की चीजें हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो 1 और 2 डे चल जाए, खराब ना हो। देन बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि वो ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं आपके खाने को। अब एक और एग्जांपल देंगे, पिकल भाई सब खाते हैं, है ना, तो पिकल में क्या होता है, जब आप उसको बॉक्स को ओपन करके देखते हो तो वो पूरा ऑयल से भरा होता है। ऑयल जो है वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को ऐड होने से। तो अगर हमारा ऑयल जो है ऑक्सीजन को डिसॉल्व होने से या ऐड होने से रोक रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो पिकल है वो प्रिजर्व फॉर्म में रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। तो ये तो थे बेटा हमारे सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स। इसीलिए आप अचार में भी देखते हो, जो कि अभी बताया मैंने एग्जांपल, कितना ऑयल क्यों डला होता है। तो बोर्ड में कोरोजन और रेंसिडिटी से एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कोरोजन टॉपिक से बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर एक एमसीक्यू आ सकता है। एंड फ्रॉम दिस टॉपिक आपको पूछा जाता है 1 मार्क में कि भाई हम कि हम चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस को फ्लश करते हैं, विच एयर इज बीइंग फ्लश्ड इनटू द पैकेट ऑफ चिप्स। तो हम कौन सी गैस फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन, राइट। फर्दर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं रेंसिडिटी के। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बेटा ये तो था हमारी चैप्टर 1 के बारे में, हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। अगर किसी भी बच्चे को चैप्टर 1 में कोई डाउट है तो आप बेटा मैसेज कर सकते हैं, क्वेरीज आप अपनी जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और यहीं से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि रहेगा हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो थैंक यू सो मच।